नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को भी नई पहचान दिला रहा है। इसी कड़ी में गुलाबी नगरी जयपुर एक बार फिर शब्दों, विचारों, किताबों और रचनात्मक संवाद के उत्सव के लिए तैयार है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, जेएलएफ डायरेक्टर सुश्री नमिता गोखले, श्री विलियम डेलरिम्पल, टीम वर्क आर्ट्स के एमडी श्री संजय रॉय समेत कई प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आयोजित इस फेस्टिवल में कहा कि राजस्थान की धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संवाहक रही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारों का उत्सव एवं महासागर है। हमें अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ना है ताकि आगामी पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और गर्व की अनुभूति करे। राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संभाग रही है और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं। ये फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य और समागम की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति एवं साहित्य अद्भुत है। यहाँ वृक्षों, पेड़ों, पहाड़ों और नदियों को पूजा जाता है। हमें अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ना है ताकि आगामी पीढ़ी इससे प्रेरणा ले तथा गर्व की अनुभूति करे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं, ये विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को करुणा से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को विनम्र बनाता है, साहित्य मनुष्य को चिंतनशील बनाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जन कल्याण के ग्रंथ, श्लोक लिखे हैं। उन्होंने ज्ञान को साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, उसे लोकप्रिय बनाया है, उसे जन जन को बनाया, उसे जनप्रिय बनाया। मित्रों, व्यक्ति को अनुभूति जब होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो वो देख करके होती है, या वो सुन करके होती है, या वो पढ़ करके होती है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह की अनुभूति उसको होती है, उसके मन में जो प्रश्न आते हैं और जो उसकी सोच बढ़ती है वो हमारे साहित्य का ही एक दर्पण होता है। और इसलिए हमारी अनुभूति जो होती है उस अनुभूति के आधार पर ही हमारा साहित्य गढ़ा जाता है। चाहे मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध हमारे वीरों को प्रेरित करना हो, चाहे आजादी के आंदोलन में सेनानियों में जोश भरना हो, चाहे आपातकाल के दिनों में तानाशाही शासन को चुनौती देना हो, चाहे युद्धों में सीमा पर सेना का हौसला बढ़ाना हो, साहित्य हर दौर में हर समय राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमें गुलदस्ते की जगह पुस्तक भेंट करनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। साथियों, जब हम साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं
तो मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेरक संदेश याद आता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप कार्यक्रम में जाते हो, गुलदस्ता नहीं, पुस्तक भेंट करनी चाहिए, पुस्तक भेंट करनी चाहिए। वो हमारे साहित्य का दर्पण है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान है। गुलदस्ता कुछ दिनों में मुरझाता है, लेकिन पुस्तक पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, इसलिए हमें पुस्तक भेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह कथन उनके गहन साहित्यिक प्रेम को दर्शाता है। किताब केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है। साथियों, राजस्थान केवल किलों और महलों की भूमि नहीं है, यह साहित्य, संगीत और कला की एक पुण्य भूमि है, जहां सदियों से रचनात्मकता का दीपक जलता आया है। आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर पत्थर की कहानी अलग है। और राजस्थान ये वीर भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की प्रमूर्ति पन्नाधाय की भूमि में है, भक्ति की भूमि मीराबाई की भूमि है, और पर्यावरण को अपने आप को समाप्त करने देने वाली माँ, हमारी माँ की भूमि है, जिसने अपनी बेटियों सहित अपने आप को समर्पित कर दिया। आमेर पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का पहला काव्य कहा जाता है, राजस्थान की रासो परंपरा वीर गाथात्मक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। मीरा की भक्ति से भरे भजन आज भी करोड़ों हृदयों को स्पर्श करते हैं। विजय दान देता, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, महान विभूतियां राजस्थान की संस्कृति की चेतना की मसाल है। हमारे यहाँ ढोला मारू की प्रेम कहानी और लोक गीतों में जीवन के रंग हैं। साहित्य हमारी रंगों में बहता है, हमारी लोक गाथाओं में जीता है। जब जयपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी में इतना बड़ा साहित्य सम्मेलन होता है, तो यह परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम बन जाता है। राजस्थान और जयपुर के लिए आयोजन साहित्य के नए रंगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान करती है। देश विदेश से आए लेखक अपनी रचनाओं और अपनी विचारों में हमें परिचित करवाते हैं। देश विदेश से आए लेखक अपनी कलम की धार से हमें सोचने को वरी कहते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए एक अद्भुत अवसर है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा लेखक देश विदेश के बड़े साहित्यकारों से सीधे संवाद करते हैं। मैं उन विचारों से रूबरू होते जो दुनिया को आकार दे रहे हैं। यह अनुभव किसी भी कक्षा की शिक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान साहित्य, संगीत और कला की पुण्य भूमि है। यहाँ आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर विरासत में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जयपुर में आयोजित यह कार्यक्रम साहित्य के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक उजागर करने में मददगार साबित होगा। यह साहित्यिक महोत्सव 19 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के करीब 500 वक्ता भाग लेंगे, जो दुनिया भर के विचार और अनकही भाषाओं के रंग घोलेंगे। हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।